नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मित्रों, आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक क्यों माना गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा रहस्य है जो तुलसी को अन्य सभी पौधों से श्रेष्ठ बनाता है? शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी की सर्वप्रथम पूजा स्वयं भगवान श्री विष्णु ने की थी। श्रीहरि कहते हैं, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार वैकुंठ को पवित्रता केवल तुलसी माता के कारण ही प्राप्त होती है। पृथ्वीलोक पर जिस भी स्थान पर तुलसी का वास होता है, वहां अधर्म, पाप और नकारात्मक शक्तियों का कभी प्रवेश नहीं होता। वह स्थान इतना पवित्र होता है कि देवता भी वहां वास करना पसंद करते हैं। इसी कारण प्रत्येक गृहस्थ को अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि तुलसी के समीप दीपक जलाने से क्या होता है। इसका उत्तर छुपा है एक अत्यंत प्राचीन और दिव्य कथा में, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाया था। एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती हैं और विनम्रता से पूछती हैं, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महात्म्य पिछली कथा में विस्तार से समझा दिया है और उस ज्ञान ने मेरे मन में गहरी श्रद्धा भर दी है। अब एक और जिज्ञासा मेरे हृदय में उठ रही है, कृपया उसका भी समाधान कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कि तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या विशेष महत्व है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि प्रतिदिन संध्या के समय तुलसी माता के समीप दीपक अवश्य जलाना चाहिए? क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य और फल भी छुपा हुआ है? हे प्रभु, यदि कोई भक्त श्रद्धा से तुलसी के पास दीपक प्रज्वलित करता है तो उसे कौन सा पुण्य या फल प्राप्त होता है? यह दीपक हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है? कृपया यह भी बताइए कि तुलसी के समीप दीपक जलाने की विधि क्या होनी चाहिए और उस समय कौन सा मंत्र उच्चारित करना श्रेष्ठ माना गया है, जिससे वह दीपक केवल लौ न होकर एक सच्चा समर्पण बन जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज तुमने जो प्रश्न किया है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, अपितु समस्त संसार के कल्याण की भावना से प्रेरित है। तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत उत्तम और श्रद्धा से परिपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर सीधे शब्दों में देना संभव तो है, परंतु उससे पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाना चाहता हूं। यह कथा तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं में समेटे हुए है कि शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या पुण्य प्राप्त होता है और उसका क्या गूढ़ महत्व है। हे सत्यभामे, यह कोई साधारण कथा नहीं है। इसे ध्यानपूर्वक सुनो, श्रद्धा और निष्ठा के साथ, क्योंकि जो मनुष्य केवल इस कथा को संपूर्ण भक्ति से सुन लेता है, उसे भी 100 वर्षों तक तुलसी माता के समीप दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। देवी सत्यभामा श्रद्धा से झुकती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, मैं कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं और कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में एक अत्यंत विशाल और पुण्यप्रद नदी प्रवाहित होती थी, जिसका नाम था तुंगभद्रा। उसी पुण्य सलिला के तट पर सिकंदरपुर नामक एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। वह नगर धर्म, संस्कृति और समृद्धि से युक्त था। उसी नगर में हरिदीक्षित नाम के एक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कर्म में निष्ठावान और वेद मार्ग पर अडिग रहने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का गहन अध्ययन कर रखा था और जीवन का प्रत्येक क्षण धर्म के अनुसार ही व्यतीत करते थे। परंतु दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी उनके विपरीत स्वभाव की थी। लोग उसे दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम को प्रमाणित करते थे। वह स्त्री सदैव अपने पति का अपमान करती थी, कटु वचनों से उन्हें पीड़ा देती थी। उसने कभी भी अपने पति के लिए प्रेम, सेवा या सम्मान का कोई भाव प्रकट नहीं किया। वह स्त्री अपने पति के लिए भोजन नहीं बनाती थी और न ही कभी उसके साथ प्रेम या स्नेह से व्यवहार करती थी। उसने जीवन भर अपने पति के साथ प्रेम से न कोई संवाद किया, न ही उनके संग कभी शयन किया। जब कभी हरि दीक्षित के मित्र या कोई परिवारजन उनके घर आते, तो वह स्त्री उन्हें अपमानित कर भगा देती थी। वह स्त्री दिन रात कामभाव से उन्मत्त होकर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ नगर में घूमती रहती थी। उसका मन अपने धर्म पत्नित्व से हटकर पराये पुरुषों में रमण करता था।
वह पर पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर नगर की गलियों में घूमती, कभी वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी हो जाती और किसी दुष्ट पुरुष की प्रतीक्षा करती। जब कोई उसकी दृष्टि में आता तो वह उसे रिझाकर उसके साथ भोग विलास करती। इन अनैतिक आचरणों की बात धीरे धीरे हरिदीक्षित तक भी पहुंच गई। वह अत्यंत दुखी हुए, परंतु अपनी संयमित प्रकृति के अनुसार उन्होंने क्रोध न कर एक दिन शांति से अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम्हारा यह आचरण किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। तुम जिस मार्ग पर चल रही हो वह पाप और पतन की ओर ले जाता है। यह जीवन क्षण भंगुर है और इसके हर कर्म का फल अनिवार्य है। ऐसे कुकर्मों का अंत सदा दुखद और विनाशकारी होता है। मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारा धर्म मेरा साथ निभाना है, लेकिन तुम्हारे इन कर्मों ने मेरे हृदय को बहुत दुख पहुंचाया है। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं, अभी भी समय है, इन बुरे कार्यों को त्याग दो, अपने पापों से मुंह मोड़ो और धर्म के मार्ग पर लौट आओ, क्योंकि यदि तुमने यह मार्ग नहीं छोड़ा तो तुम्हारा ही अहित होगा। यह संसार नियमों से बंधा है और अधर्म का परिणाम कभी कल्याणकारी नहीं होता। तब उस दुराचारिणी स्त्री ने हंसते हुए उपेक्षा भाव से कहा, अरे तू क्या मुझे ज्ञान देगा? ना जाने किस जन्म के पापों का फल है कि मेरा विवाह तुझ जैसे भिखमंगे से हुआ है। लगता है मैंने पिछले जन्मों में ही कोई भारी अपराध किया होगा, तभी तो इस जन्म में मुझे ऐसा निर्धन, निष्प्रभ और अपात्र पति मिला है। तू मेरी किसी भी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। न सुंदर वस्त्र, न आभूषण, न सुख सुविधा। इस टूटी फूटी झोपड़ी में मुझे तेरे साथ विवशता में रहना पड़ रहा है। जो भोजन मुझे मिल रहा है वह भी तेरी भिक्षा से लाया हुआ होता है। अब मुझसे यह कष्ट और सहा नहीं जाएगा। एक दिन मैं अवश्य तुझे छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि यदि मैं तेरे साथ रही तो इस जन्म में भी मेरे पाप और बढ़ेंगे। तुझसे संबंध रखना, तेरे साथ रहना, ये भी मेरे लिए पाप समान ही है। इसलिए अब मैं किसी और धनवान पुरुष से विवाह करूंगी, जो मेरी इच्छाओं को पूर्ण कर सके, जो मुझे वैभव दे सके। मैं इस निर्धनता और अपमानित जीवन को अब और नहीं जी सकती। हरि दीक्षित, जो अब तक संयम के साथ सब कुछ सुनते आए थे, अपनी पत्नी के मुख से ऐसे अपमानजनक और कठोर वचनों को सुनकर अत्यंत आहत हुए, परंतु फिर भी उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे प्रिय, तुम इस प्रकार के अपशब्द मत कहो। क्रोध और अविवेक में आकर ऐसा न कहो जो तुम्हारे ही पतन का कारण बन जाए। मैं जानता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कठिन है, परंतु पति को त्यागने का विचार मन से निकाल दो। जो स्त्री अपने धर्मपति को छोड़कर पर पुरुष के पास जाती है वह जीवन भर सुख का मुख नहीं देख पाती। ऐसा आचरण उसके जीवन को तो नष्ट करता ही है, मृत्यु के बाद उसे नरक में भी गिरना पड़ता है। वहां उसे असह्य पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं और उसके पापों का कोई अंत नहीं होता। परंतु वह दुराचारी स्त्री, जिनका हृदय अहंकार और मोह से भर चुका था, धर्म के इन वचनों को सुनकर भी जरा न डगमगाई। उसने तीखी दृष्टि से अपने पति की ओर देखा और कटाक्ष भरे स्वर में कहा, नरक में तो तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम न कोई काम करते हो, न कोई व्यापार, बस भीख मांग कर जीवन जीते हो और वही रूखा सूखा भोजन मुझे भी खाने को देते हो। ऐसा जीवन, ऐसा भोजन और ऐसा पति, यह मेरे लिए कोई पुण्य नहीं बल्कि नरक से कम नहीं। जो पति अपनी पत्नी को दुख और असंतोष देता है उसे भी नरक ही भोगना पड़ता है। और तुम्हारा यह घर, यह तो मेरे लिए पहले से ही नरक बन चुका है। ऐसा जीवन बिताने से तो बेहतर होगा कि मैं वास्तव में नरक में चली जाऊं। वह कम से कम तुम्हारी संगति से तो बेहतर होगा। उस स्त्री ने अनेक अपमानजनक शब्दों से अपने धर्मात्मा पति का निरंतर अनादर किया। वह न तो उनके संयम को समझ सकी, न उनके प्रेम को, न उनके धर्म को। वह अपने अहंकार और वासनाओं में इतनी डूबी हुई थी कि उसने एक क्षण के लिए भी यह नहीं सोचा कि वह किस आत्मा का अपमान कर रही है। एक ऐसे ब्राह्मण का जो जीवन भर धर्म में अडिग रहा। तब श्री कृष्ण सत्यभामा की ओर देखकर कहते हैं, हे देवी, जो स्त्री अपने धर्मपति का अनादर करती है, जो उसके प्रति अपमानजनक व्यवहार करती है, वह अपने ही जीवन में दुर्भाग्य को आमंत्रित करती है। पति को त्याग कर जो स्त्री परपुरुष की ओर आकर्षित होती है उसे अंततः नरक में भयंकर दंड भोगना ही पड़ता है। उसका यह आचरण न तो इस लोक में सुख देता है और न ही परलोक में कोई मार्ग शेष छोड़ता है। अब तुम ध्यानपूर्वक सुनो, उस दुराचारी स्त्री के साथ आगे क्या घटित हुआ। एक दिन वह स्त्री अपने मन में वासना और असंतोष के ज्वालामुखी को लेकर वन की ओर चली गई। वहां जाकर वह एक विशाल वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई।
उसका चित्त काम भाव से व्याकुल था। वह अधीर होकर किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देखने लगी, परंतु बहुत समय बीत गया और वहां कोई नहीं आया। जितनी आशा लेकर वह वन में गई थी, वह सारी व्यर्थ हो गई। जब किसी भी दिशा से कोई पुरुष नहीं आया तो वह अत्यंत दुखी हो उठी। उसकी आंखों में असंतोष था और मन में व्याकुलता। वह इधर उधर देखने लगी है, जैसे कोई प्यासी मृगी जल की खोज में भटकती है। वह वहां खड़ी खड़ी निराशा और क्रोध से भरकर नाना प्रकार की बातें करने लगी। अपनी ही इच्छाओं की ज्वाला में जलती हुई वह स्त्री विलाप करने लगी, मानो वह स्वयं को ही कोस रही हो, परंतु फिर भी उसके मन में कोई पश्चाताप नहीं था। हे देवी सत्यभामे, उस स्त्री का चित्त वासना की ज्वाला में जल रहा था। जब वन में बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद भी कोई पुरुष नहीं आया तो वह व्याकुल होकर विलाप करने लगी। उसने कातर और विकृत स्वर में कहा, हाय हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी रूपवान पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपने कामी मन को शांत करूं? यह रात्रि कैसे बीतेगी? कौन है जो मेरे इस सुंदर और यौवनपूर्ण शरीर का उपभोग करेगा? मेरी जवानी तो व्यर्थ ही नष्ट हो रही है। कोई भी पुरुष मुझे पाने की कामना नहीं करता। क्या मेरी जैसी स्त्री का सौंदर्य व्यर्थ चला जाएगा? अब मैं कहाँ जाऊं? किसके पास जाऊं? कौन मुझे अपनाएगा? कौन मेरे साथ भोग विलास करेगा? मेरा पति तो मूर्ख है, निर्धन, निर्बल और नीरस। किंतु अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह सारा संसार ही मूर्ख पुरुषों से भरा पड़ा है। कोई भी मेरी सुंदरता को समझने वाला नहीं है। मैं तो इतनी सुंदर हूं कि स्वयं देवता भी मुझे पाने की इच्छा करेंगे, लेकिन यह संसार तो अंधा है, पापी, मंदबुद्धि और दुर्भाग्यशाली। वे इस अप्सरा समान स्त्री को उपेक्षित कर रहे हैं। हे भगवान, यदि कोई सुंदर, बलवान और पराक्रमी पुरुष हो तो कृपा करके उसे मेरे पास भेज दो। चाहे वह मुझे भक्षण ही क्यों न कर ले, मैं प्रसन्नतापूर्वक उसका आलिंगन करूंगी। बस कोई तो हो जो मेरी इस इच्छा को तृप्त कर सके। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवी, जब वह दुराचारी स्त्री वन में काम वासना से भरकर जोर जोर से विलाप करने लगी तो उसी जंगल के अंधकार में ध्वंस नाम का एक भयानक बाघ अपनी गुफा में विश्राम कर रहा था। उस स्त्री की उत्तेजित पुकारें उसकी तीव्र श्रवण शक्ति से टकराईं और वह एक झटके में जाग गया। ध्वंस वह कोई सामान्य बाघ नहीं था। वह दैव का भेजा हुआ ऐसा जीव था जो केवल पापियों और दुराचारियों का नाश करने के लिए उत्पन्न हुआ था। उसका स्वरूप अत्यंत भयावह था। उसका पूरा शरीर काली और नारंगी धारियों से युक्त था जो वन की छाया में एकाकार हो जाता था। उसकी आंखें जलते अंगारों के समान थीं, लाल, उग्र और भय से भर देने वाली। जबड़े इतने विशाल और कठोर कि उनके बाहर निकले हुए तीक्ष्ण दांत किसी भी प्राणी को एक ही बार में चीरने के लिए पर्याप्त थे। उसकी गहराई से उठती गर्जना जब वन में गूंजती थी तो आसपास के सारे जीव कांप उठते थे। ध्वंस की लंबी, मांसल पूंछ और बलिष्ठ टांगें उसकी गति और शक्ति का परिचायक थीं। उसका पूरा शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से युक्त था, एक ऐसा जीव जो अपने लक्ष्य को कभी चूकता नहीं था। उसकी नाक से निकलती गर्म सांसें हर पल यह दर्शा रही थीं कि वह अपने अगले शिकार की तलाश में था। परंतु ध्वंस का शिकार कोई साधारण जीव नहीं होता था। वह केवल उन्हें ही खाता था जिन्हें पाप ने घेर लिया हो, जिन्हें स्वयं नियति उसके मुंह में सौंप दे। और आज नियति ने उस पापिनी स्त्री को उसके मार्ग में ला खड़ा किया था। जब वह स्त्री अपने विकारों में डूबी विलाप कर रही थी, तभी ध्वंस उसकी ओर लपका। उसकी भयावह उपस्थिति ने वातावरण को कंपा दिया। उस स्त्री ने जब अपने सम्मुख ध्वंस को खड़ा देखा तो उसके प्राण सूखने लगे। उसका शरीर भय से कांप उठा और पसीने की धारें उसकी देह से बहने लगीं। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही ध्वंस ने अपने प्रचंड पंजे से उस पर आक्रमण कर दिया। एक ही वार में वह रक्त रंजित हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। पीड़ा, भय और पश्चाताप में डूबी हुई वह स्त्री चीत्कार करती हुई बोली, अरे बाघ, तू यहाँ क्यों आया है? तू मुझे क्यों मार रहा है? मैं तो यहाँ अपने प्रियतम को खोजने आई थी, अपने सुख की खोज में भटक रही थी, न कि तुझे बुलाया था। तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? मेरे जैसे किसी असहाय को मारने से तेरा कौन सा उद्देश्य सिद्ध होगा? उस स्त्री की बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुका। उसके अंगारे से नेत्र क्षण भर के लिए स्थिर हो गए। फिर वह गर्जना करते हुए हंस पड़ा। उस बाघ ने कहा, अरे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरे ग्रास के रूप में नियुक्त किया है।
मैं कोई साधारण वन्य जीव नहीं हूं, मेरा जन्म ही पापियों के अंत के लिए हुआ है। तुझ जैसी दुराचारिणी, पतिव्रत, धर्म का अपमान करने वाली, वासना में अंधी स्त्रियां ही मेरी आहार हैं। जब तक मैं तुझ जैसी अधर्म में डूबी आत्माओं का भक्षण नहीं कर लेता, तब तक मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल सकती। आज तू मेरे द्वारा अपने पापों का फल प्राप्त करेगी। उस बाघ के मुख से ये वचन सुनकर वह स्त्री कांप उठी और कहने लगी, हे बाघ, तू कौन है? क्या तू कोई साधारण हिंसक जीव है या तेरे पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण बाघ का शरीर प्राप्त हुआ? तुम मुझ जैसी स्त्रियों का ही भक्षण क्यों करते हो? क्या यह तुम्हारा धर्म है या कोई श्राप है? मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा यह क्रोध किन पापों की परिणति है। पहले मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ, फिर चाहे मुझे भक्षण कर लेना। उस स्त्री की यह जिज्ञासा सुनकर ध्वंस नाम का वह बाघ एक गहरी सांस लेकर कुछ क्षण मौन रहा। उसकी ज्वलंत लाल आंखें उस स्त्री पर स्थिर हो गईं और फिर वह एक गंभीर स्वर में बोला, हे पापिनी स्त्री, तू मेरी भक्षण की पात्र बनी है, इसलिए मैं तुझे अपना वह वृतांत सुनाता हूं, जिससे तुझे यह ज्ञान हो सके कि पाप का फल कितना भयानक होता है। पूर्व काल की बात है। दक्षिण देश में अमलापाहा नाम की एक पुण्य सलिला बहा करती थी। उसी नदी के तट पर मुनिपर्णा नाम की एक पुण्य भूमि नगरी स्थित थी, जो अपने मंदिरों, तपस्वियों, शांत वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए विख्यात थी। उसी नगरी में एक ब्राह्मण परिवार था, जिसमें मेरा जन्म हुआ। मेरा नाम था वेदानंद। मेरे पिता धर्मनिष्ठ, यज्ञविद और तपस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने मुझे बचपन से ही वेदों और शास्त्रों के ज्ञान से सिंचित किया। किंतु हे स्त्री, जैसे जैसे मैं किशोरावस्था से युवा हुआ, मेरे भीतर धन का लोभ पलने लगा। मैंने यज्ञ तो किए, पर उनका उद्देश्य धर्म नहीं, धन अर्जन बन गया। मैंने पापियों के साथ मिलकर अधार्मिक कार्यों में भाग लिया और स्वार्थवश उनके कुकर्मों को मौन स्वीकृति दी। मैंने ब्राह्मण होकर भी वह वस्तुएं दान में लीं जिन्हें लेना धर्म विरुद्ध था। मेरा मन छल, कपट और लालच से भर गया। मैं लोगों को धर्म के नाम पर ठगता, उनसे कर्ज लेकर उन्हें लौटाता नहीं। मेरे जीवन में पुण्य नहीं, केवल पापों की परतें थीं और उन पर धूर्तता की चादर ओढ़ रखी थी। समय के साथ मेरा शरीर वृद्ध हो गया, बाल श्वेत हो गए, दृष्टि मंद हो गई, दांत झड़ गए, लेकिन मन का लोभ वैसा ही बना रहा। मैं मृत्यु तक भी धन की कामना में डूबा रहा। एक दिन धन के लोभ में मैं फिर नदी के तट पर गया। वहां मैंने अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर धर्म का तमाशा किया। झूठे मंत्र बोले, बिना विधि के पूजा की और केवल दान पाने की लालसा में देवताओं तक का अपमान कर डाला। उस दिन मैंने बहुत धन एकत्र किया और अत्यंत प्रसन्नता से वहीं बैठा था। तभी एक बीमार, भटका हुआ कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उसे दुत्कार कर भगा दिया, लेकिन उसने क्रोध में मेरे पैर को काट खाया। मैं वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा और मेरे प्राण उसी क्षण निकल गए। मेरी मृत्यु के तुरंत पश्चात यमराज के 2 भयानक दूत प्रकट हुए। उनके नेत्र अंगारों की भांति जल रहे थे और उनके हाथों में जंजीरें थीं। उन्होंने मुझे बांधकर यमपुरी की ओर घसीटा। यमराज के सिंहासन के सम्मुख मुझे खड़ा किया गया। तब यमराज ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, हे चित्रगुप्त, इस आत्मा के समस्त कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करो। चित्रगुप्त ने कहा, हे धर्मराज, यह ब्राह्मण जिसका नाम वेदानंद था, इसने अपने जीवन में केवल पाखंड, छल और अधर्म किया है। इसने धर्म का मुखौटा पहनकर अधर्म को पोषित किया। धर्म के नाम पर यज्ञ तो किए, परंतु वे यज्ञ सच्चे भाव से नहीं थे। इन यज्ञों में झूठे मंत्रों का उच्चारण किया, विधिवत आहुतियां नहीं दी और भगवान के नाम का उपहास किया। यह ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणत्व की मर्यादा को कलंकित करता रहा। इसने धन के लोभ में आकर पापियों का साथ दिया और धर्म को केवल कमाई का साधन बना लिया। ऐसा व्यक्ति जो वेदों का ज्ञाता होकर भी अधर्म के मार्ग पर चले, वह साधारण पापी नहीं, महापातकी कहलाता है। इसलिए हे धर्मराज, वेदानंद नामक यह ब्राह्मण नरक का अधिकारी है। यह आत्मा अब नरक में जाकर अपने पापों का फल भोगे। तब यमराज का मुख कठोर और न्याययुक्त हो उठा। उन्होंने सिंहासन पर बैठते हुए अपने भयानक दूतों को आदेश दिया, इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो। इसने वेदों के नाम पर अपवित्रता फैलाई है, धर्म को व्यापार बनाया है और जनमानस को भ्रमित करके अधर्म में ढकेला है। ऐसे पाखंडी ब्राह्मण को कोई क्षमा नहीं। इसे ले जाकर कुंभीपाक नरक में डाला जाए, जहां ताम्र पात्रों में उबलता तेल इसकी देह को जला देगा।
जहां प्रत्येक पल इसकी चेतना जागृत रहेगी और यह हर क्षण अपने ही कर्मों को स्मरण करता रहेगा। इस पापी को भयानक यातनाएं दी जाएं, इसे वह पीड़ा दी जाए जो केवल उन्हें दी जाती है, जो भगवान के नाम का अपमान करते हैं और धर्म के वस्त्र में अधर्म को छुपाते हैं। यह वहीं जाकर अपने समस्त पापों का फल भोगेगा। जब इसकी आत्मा पीड़ा से कराहेगी, तभी इसे यह बोध होगा कि धर्म का तिरस्कार कैसा फल देता है। इसके बाद मुझे नरक की भयंकर अग्नि में डाल दिया गया। वर्षों तक मैंने वहां की यातनाएं सहन की। मेरी आत्मा को पीड़ा की आग में तपा दिया गया। हर पल, हर क्षण मुझे अपने कर्मों का दंड मिलता रहा। न रात्रि वहां विश्राम देती थी और न दिन शांति। नरक की अग्नि में जलती मेरी चेतना यही सोचती रहती थी कि धर्म के नाम पर अधर्म कर मैंने कितना घोर पाप किया है। वर्षों की कठोर सजा के बाद जब नरक के द्वार मुझ पर धीरे धीरे बंद होने लगे, तब भी मेरे पाप पूर्णतः क्षीण नहीं हुए थे। उन्हीं शेष बचे पापों के कारण मुझे बाघ की योनि प्राप्त हुई। मैं अब इस दुर्गम वन में निवास करता हूं, भोजन नहीं, भक्षण करता हूं, किंतु सभी को नहीं। मैंने अपने प्रायश्चित की भावना से एक संकल्प लिया है कि मैं कभी भी किसी महात्मा, साधु पुरुष या पतिव्रता स्त्री को स्पर्श भी नहीं करूंगा। मैं केवल उन्हीं का भक्षण करता हूं जो पाप के मार्ग पर चले हैं, जो धर्म को छोड़कर वासना में लिप्त हुए हैं, जो अपने जीवन से दूसरों को दुख और अधर्म ही दे गए हैं। मुझे विश्वास है, ऐसा करते करते एक दिन मेरे भीतर का शेष पाप भी क्षीण होगा और मैं इस बाघ के शरीर से मुक्त हो जाऊंगा। हे देवी, इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू एक कुल्लटा स्त्री प्रतीत होती है। तू अपने पति जैसे धर्मात्मा को छोड़कर इस वन में वासना की तृष्णा में भटकती फिर रही है। तू धर्म नहीं, अधर्म की देवी बन चुकी है। तू जिस उद्देश्य से यहां आई है वह तेरा पतन ही नहीं, तेरी यमगति का कारण बनेगा। इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। तुझे अब वह दंड मिलेगा जो पापिनी स्त्रियां जन्मों तक नहीं भूलती। इतना कहकर ध्वंस बाघ ने अपने प्रचंड नखों से उस स्त्री पर आघात किया। क्षण भर में वह स्त्री कराहते हुए भूमि पर गिर पड़ी। उसके प्राण निकल गए और ध्वंस ने उसे भक्षण कर लिया। उसके अंत के साथ ही वन में एक विचित्र नीरवता फैल गई। बाघ शांतिपूर्वक वहां से चला गया, लेकिन उसी क्षण यमलोक के दो भयानक दूत प्रकट हुए। उनके नेत्र अग्नि के समान लाल थे, हाथों में जंजीरें थीं और देह से धुआं उठ रहा था। उन्होंने उस पापिनी स्त्री की आत्मा को उसके मृत शरीर से खींचकर बाहर निकाला और जकड़कर यमपुरी की ओर ले गए। कुछ ही क्षणों में वह आत्मा यमराज के दरबार में लाकर खड़ी की गई। यमराज अपने सिंहासन पर आसीन थे। चारों ओर न्याय की गंभीर छाया थी। तब चित्रगुप्त ने अपने ग्रंथ खोले और भरे हुए स्वर में यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने व्यभिचार किया है, अपने पति की कभी सेवा नहीं की, अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग भोग विलास किया करती थी। उसके पापों को सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने आदेश दिया, इस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डाल दो। यमराज का आदेश सुनकर वह स्त्री अत्यंत भयभीत हो गई और फिर वह दुराचार स्त्री यमराज से कहने लगी, हे धर्मराज, कृपया मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा करें। मैंने यह अनजाने में पाप किए हैं। कृपया मुझे प्रायश्चित का अवसर प्रदान करें। यमराज अब कहते हैं, हे स्त्री, तुमने जो पाप किए हैं वे अत्यंत निंदनीय हैं। तुम्हारे इन पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है, जो पति को छोड़कर पराये पुरुषों के संग विहार करती है, उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। इसलिए अब तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी ही पड़ेंगी। फिर यमराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस पापिनी स्त्री को ले जाओ और इसे भयानक नरकों में डाल दो। यह उसी की अधिकारी है। तत्क्षण यमदूत उसे नरक की ओर ले गए। वहां उसे अनेक वर्षों तक जलते हुए तेल के कुंड में पकाया गया। फिर उसे निकालकर रौरव नामक नरक में डाला गया, जहां उसकी आत्मा को तिल तिल कर जलाया गया। इस प्रकार उसे अलग अलग भीषण नरकों में डाला गया, जहां उसने असंख्य वर्षों तक अकल्पनीय पीड़ा भोगी। नरक में कष्ट सहने के बाद वह महापापिनी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर चांडा के नाम से उत्पन्न हुई। चांडाल के घर जन्म लेने के बाद उसने फिर वही पाप करने शुरू कर दिए। वह व्यभिचारिणी बन गई। अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। कुछ समय पश्चात पूर्व जन्म के पापों के प्रभाव से उसे कोढ़ का भयंकर रोग हो गया। उसका अंग अंग जलने लगा। उसकी आंखों में तीव्र पीड़ा रहने लगी और वह पीड़ा सहते हुए दिन बिताने लगी।
एक दिन तीर्थ स्नान की इच्छा से वह अंतपुर जा पहुंची और वहां एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापिनी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन वहां के आश्रम में निवास करने वाले एक साधु से उस स्त्री ने पूछा, हे साधु महाराज, यह कौन सा पौधा है और यह स्त्रियां इसके नीचे दीपक क्यों जला रही हैं? तब उस साधु ने कहा, हे कल्याणी, यह अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा है। इसके दर्शन करने मात्र से ही संकटों का नाश होता है। इस तुलसी को जल देने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तथा इस पवित्र पौधे के पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। उस साधु की बात सुनकर उस स्त्री को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु से कहा, हे साधु महाराज, यदि कोई अत्यंत पापिनी स्त्री भी इसके पास दीपक जलाएगी तो उसके पाप नष्ट होंगे। क्या वह साधु कहते हैं? हे पुत्री, यह सत्य है। यदि किसी स्त्री ने घोर पाप भी किए हो तब भी उसके पाप नष्ट होते हैं। उसके सभी जन्मों के पाप भी तुलसी के पास दीपक जलाने से नष्ट होते हैं। किंतु हे पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से यह प्रश्न पूछ रही हो? वह स्त्री कहती है, हे साधु महाराज, मैं महापापिनी हूँ। मैंने व्यभिचार किया है तथा अनेक प्रकार के पाप किए हैं। मेरे पापों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। कृपया मुझे पापों से मुक्ति का उपाय बताइए। साधु कहते हैं, हे पुत्री, अब से तुम नित्य इस तुलसी के पास दीपक जलाओ। तुम्हारे समस्त पाप और दोष समाप्त हो जाएंगे। साधु की बात सुनकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। इस प्रकार वह स्त्री प्रतिदिन उसी स्थान पर तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। फिर एक दिन जब वह स्त्री शाम के समय तुलसी के पास दीपक जला रही थी, उसी समय अचानक उसके हृदय के फटने से उसकी मृत्यु हो गई। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी और निष्प्राण हो गई। कुछ ही क्षणों में यमराज के 2 भयानक दूत उस स्त्री को यमलोक ले जाने के लिए वहां प्रकट हुए। उन्होंने उसे पाश में बांध लिया और यमपुरी की ओर ले जाने लगे। किंतु तभी भगवान विष्णु के 2 दिव्य पार्षद वहां प्रकट हुए। वे अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थे। उनके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश की किरणें निकल रही थीं, जो चारों ओर के अंधकार को हर लेती थीं। उनका रूप इतना मोहक और दिव्य था कि उन्हें देखकर मन श्रद्धा और भक्ति से भर जाता था। उनके मुख पर शांत मुस्कान थी, जो अपार करुणा और दया की प्रतीक थी। उनके वस्त्र रत्न जटित और रेशमी थे, जो नीले और सुनहरे रंग में झिलमिला रहे थे, मानो स्वयं वैकुंठ का सौंदर्य उनके स्वरूप में समाया हो। उनके कानों में झूलते कुंडलों से दिव्य संगीत की मधुर ध्वनि प्रतीत होती थी। माथे पर तिलक और चमकती बिंदी उनकी दिव्यता का उद्घोष करती थी। वे दोनों विशाल कद और बलवान थे। उनके हाथों में दिव्य गदा थी, जो न्याय और धर्म की शक्ति का प्रतीक थी। वे उस स्त्री के समीप आए और अपने दिव्य स्पर्श से उसे मुक्ति का आश्वासन दिया, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो सकें और वह स्वर्ग की यात्रा का अधिकारी बन सके। तब उन विष्णु पार्षदों ने यमदूतों को रोकते हुए कहा, हे यमदूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हो? यह स्त्री अत्यंत पापी है। इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। यह सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद मुस्कुराए और बोले, हे यमदूत, तो तुम सत्य बोलते हो, लेकिन इस स्त्री का एक ऐसा पुण्य भी है जो इसके समस्त पापों को मिटा चुका है। क्या तुमने देखा नहीं कि इसने अपने जीवन में संध्या के समय तुलसी के समीप दीपक जलाया है? यमदूतों ने चकित होकर पूछा, हे पार्षदों, क्या केवल तुलसी के समीप दीपक जलाने से इसके समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने गहन दृष्टि से यमदूतों की ओर देखा और समझाया, तुम इस बात को नहीं समझते। यमदूतों, तुलसी भगवान विष्णु की परम प्रिय है, और जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से तुलसी के समीप दीपक जलाता है, वह विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। संध्या के समय दीपक जलाने का पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है
और यह न केवल उसके पापों को नष्ट करता है बल्कि उसे स्वर्ग का अधिकारी भी बनाता है। इस स्त्री ने सच्चे मन से तुलसी का पूजन किया और दीपक प्रज्वलित किया है। इसी कारण इसके सारे पाप जलकर राख हो चुके हैं। अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है। यमदूतों ने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे पार्षदों, आप सत्य कह रहे हैं। हमें इसके भक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। यदि यह भगवान विष्णु की प्रिय भक्त है तो इसे हम कैसे नरक ले जा सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने मधुर स्वर में कहा, हे यमदूतों, अब तुम लौट जाओ। इस स्त्री ने तुलसी की सेवा की है। वह उस दीपक की रोशनी में अपने सारे पापों को भस्म कर चुकी है। अब इसे विष्णु लोक में ले जाया जाएगा, जहां इसका स्वागत होगा। यह अब स्वर्ग की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर उन यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार केवल तुलसी के पास दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे जीवन में सुख, समृद्धि व शांति की प्राप्ति होती है। रोज संध्या के समय तुलसी माता के पास दीपक जलाते हुए इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। ओम तुलसी देव्यै च विद्महे विष्णु प्रिया यै च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों अमृत के कलशों से स्नान कराने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी तुलसी का एक पत्र समर्पित करने से प्राप्त होती है। 10,000 गोदान से जो फल मिलता है वही पुण्य तुलसी पत्र के एकमात्र दान से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अपने अंतिम समय में तुलसी पत्र या तुलसी जल ग्रहण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करता है। जब भक्त तुलसी के पास दीपक जलाता है तो उस प्रकाश से उत्पन्न ऊर्जा घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है और चारों ओर सकारात्मकता का संचार होता है। यह वातावरण को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करता है और घर में देवताओं की कृपा को आकर्षित करता है। दीपक का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करता है। तुलसी के समीप दीपक जलाने से मनुष्य के भीतर पवित्रता और शुद्धता का भाव जागृत होता है, जिससे उसकी भक्ति, ध्यान और साधना में गहराई आती है। यह भी मान्यता है कि जब साधक तुलसी के पास दीपक जलाकर आरती करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो वह सरलता से ईश्वर की कृपा को प्राप्त करता है। यह मन को स्थिर करता है और ध्यान में एकाग्रता को बढ़ाता है। तुलसी के पास दीपक जलाने का अनुष्ठान सूर्यास्त के समय करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस समय भगवान का स्मरण करते हुए तुलसी माता की आरती करनी चाहिए। इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। यह मंत्र घर की नकारात्मकता को दूर करता है और भगवान विष्णु की कृपा को आकर्षित करता है। घी या तिल के तेल का दीपक तुलसी के पास जलाना विशेष शुभ होता है। घी का दीपक अत्यंत पवित्र माना जाता है, किंतु यदि संभव न हो तो तिल का तेल भी उपयोग में लाया जा सकता है। तिल का तेल विशेष रूप से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। ऐसा कहा गया है कि जो भक्त प्रतिदिन तुलसी माता के समीप दीपक जलाता है उसे 7 जन्मों तक पुण्य प्राप्त होता है और वह कभी दरिद्रता का सामना नहीं करता। उसके घर परिवार में सदा सुख, शांति और खुशहाली बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से पितृदोष, गृह दोष और काल सर्प दोष जैसी बाधाएं दूर होती हैं। यह उपाय घर की ऊर्जा को शुद्ध करता है और आत्मा की पवित्रता का माध्यम बनता है। यह दीपक केवल ज्योति नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और जन्म जन्मांतर के पापों के नाश का प्रतीक है। इससे आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति को सद्गति प्राप्त होती है। यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षणों में तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करता है तो उसे मृत्यु के पश्चात यमदूतों का भय नहीं रहता, बल्कि वह सीधे भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। तुलसी के समीप दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे जीवन में कभी
आर्थिक संकट नहीं आता और सदा समृद्धि का वास बना रहता है। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता के समीप दीपक जलाने का महत्व विस्तार पूर्वक बताया है। आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय मां तुलसी अवश्य लिखें। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पावन कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।